हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी के सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स बी के सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे टाइम एंड डिस्टेंस का सेशन चले हुए हैं और इन सेशनों की मैं आपको वो बताई जाए कि ये सेशन मोस्टली यूजफुल होने वाले एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस और रेलवेज। इनके सारे के सारे क्वेश्चनों का सेटअप अपन लोगों ने सेट किया हुआ है और इनके जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आपको चैनल से कोई फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के ये आते हैं हम अपने जो घर पर है, जिनके लिए होमवर्क है, जो रेंट पर है उनके लिए रेंट वर्क है। तो मैं हमेशा एक दो क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। एक रेलगाड़ी 5 km की स्पीड से 600 km की यात्रा करती है और अगले 900 km की यात्रा 10 आवर में तय करती है, तो रेलगाड़ी का औसत चाल क्या है। सीडीएस एग्जाम फर्स्ट 2021 का क्वेश्चन है। इस प्रकार के पेपर में देखो क्वेश्चन आया सीडीएस के में, और सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराता है, काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो जितने भी सीडीएस के क्वेश्चन है, सीजीएल के क्वेश्चन है, सीपीओ के क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे इसी प्लेटफॉर्म पर सॉल्व कराने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो। अब देखो ये वाले मेरी पहली या दूसरी वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस की, वहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जिन लोगों ने मेरी पहली या दूसरी है, दूसरे नंबर की वीडियो है, वो देखी है तो उसमें ये पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट बताया हुआ हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले पहली वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसी प्रकार से आपका चलता रहता है, चाहे वो सीजीएल का क्वेश्चन मेंस का हो वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, चाहे सीडीएस का हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी कारण आप देख पाते हैं कि हम इसी कारण लिखते हैं कंप्लीट स्टडी सेंटर। इसका मतलब ये है कि जो जो प्रॉब्लम अपन लोगों ने फेस की थी अपने सिलेक्शन के लिए, वो प्रॉब्लम आपके लिए ना रहे। होता क्या है कि स्टार्टिंग में बच्चों का स्कोर कम रहता है, फिर उसके बाद वो काफी मेहनत करते हैं, काफी पढ़ाई करते हैं, इधर से कोचिंग लेते हैं, उधर से कोचिंग लेते हैं, एक दो तीन चार साल को कोचिंग में निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि उन्हें एक जगह पूरा कंटेंट नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा सेंटर रहेगा कि जिस जगह से आपको किसी भी प्रकार का सिंगल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। भले ही हमारे सेशन कितने भी आ जाएं, ये शायद मेरा 15 या 16वां सेशन है टाइम एंड डिस्टेंस का, चाहे मेरे को 30 सेशन लेकर आने पड़े, पर लेकिन कोई भी सिंगल टाइप आपका नहीं रहेगा। आपको एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाते चलने हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लास्ट सेशन में सॉल्व कराया था और उसी पैटर्न का सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है। मैं सेम को रिवीजन करा रहा हूं आपके लिए कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार के कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एक तो देखो S बराबर D/T होता है, ठीक है जी। ये आपके लिए मूल मंत्र है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, बस इसी से सारे सवाल बनाने होते हैं। कि एक व्यक्ति 90 km 3 आवर में तय करता है और कुछ 3 आवर में तय करता है और कुछ दूरी वह ट्रेन से 45 km प्रति आवर की स्पीड से तय करता है। बस से 20 km प्रति आवर की स्पीड से तय करता है। तो बस के द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो एक तो सवाल इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि मान लो कि ट्रेन से x की और बस से क्या हो गई 80 - x होगी। तो उस प्रकार से आप बड़ी आसानी के सवाल को निकाल सकते हैं। और एक तरीका मैंने लास्ट में आपको बताया था कि बस की पूछे तो आपको ट्रेन की मान के चलनी है, ट्रेन की पूछे तो बस की मान के चलनी है। तो कैसे करेंगे, मैं लास्ट तरीका दोहराता हूं। ले टोटल डिस्टेंस मैं बताता हूं पूरा, कवर्ड बाई ट्रेन, ठीक है। मान लो कि उसने टोटल डिस्टेंस किससे तय की? ट्रेन से तय की। जब उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेन से तय की और ट्रेन की स्पीड क्या है मेरे भाइयों, आप कहेंगे जी 45। अगर वह बस से चलता ही नहीं, टोटल ट्रेन से तय करता, तो वह कितनी दूरी तय कर लेता? 135 km दूरी तय कर लेता। हमें तय कितनी करानी है? 80 तय करानी है। ज्यादा कितनी तय की? ज्यादा तय की इसने 5 यहां से और 5 यहां से, 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर उसने ज्यादा क्यों तय की? आपको बस यही समझना है। क्योंकि देखो ट्रेन से चल रहा है वो 45 और बस से कितना चल रहा है 20। इन दोनों की स्पीड में कितना अंतर है? 25। और डिस्टेंस में कितना अंतर आ चुका है? 55 का अंतर आ चुका है। देखो 25 किलोमीटर मैंने ज्यादा स्पीड कर दी तो मैंने डिस्टेंस कितनी ज्यादा तय कर ली? 55 तय कर ली। बस की स्पीड कितनी है? 20 है, तो 20 के कारण कितना तय कर पाऊंगा मैं? तो बस आपका सवाल हो चुका है। यहां से तो आपको 10t की वैल्यू निकालनी है, 4 5, ये गया कितने बार आपका 11 बार, 11 चौका 44। तो उसने बस से कितनी दूरी तय की? 44 किलोमीटर की दूरी तय की। इस प्रकार से आपको सवाल बनाना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका
और मैंने देखो लास्ट फॉर्मेट में आपको इसके ऐसे भी प्रकार बताए थे कि टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ पर हमारी क्या होती है, सेम होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, टोटल डिस्टेंस मान लो 80 किलोमीटर है, सॉरी 80 किलोमीटर है। उसमें से मान लो x उसने ट्रेन से तय कर दी, तो ट्रेन का स्पीड 45 है, तो s बराबर d अपॉन टी। देखो d t की वैल्यू क्या आएगी, d अपॉन s आएगी, ठीक है जी। तो x इससे तय कर दी, तो 80 माइनस x उसने किससे तय की होगी, बस से तय की होगी। बस की स्पीड क्या है, 3 आवर मेरा टोटल टाइम है। इससे भी आप बड़ी आसानी के साथ निकाल पाएंगे। दोनों प्रकार से आप पर आना चाहिए, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, खुद से बनाना है, नहीं बनता है जब भी वीडियो प्ले करना है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति 285 km की दूरी 6 आवर में तय करता है। कुछ दूरी बस से 40 km की चाल से तय करता है और कुछ दूरी ट्रेन से 55 km की चाल से तय करता है। तो बस से कितनी दूरी तय की बताओ। तो बस की पूछ रहा है, ट्रेन की लेकर चलनी है, ठीक है जी। तो 6 आवर में देखो ट्रेन मानना, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो 55 से चल रहा है, तो 55 से 6 आवर में कितनी दूरी तय करता, तो 5 6 30, 30 और 3 33, ये कितनी दूरी तय कर लेता, 3 3 0 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता। हमें डिस्टेंस कितनी तय करनी है, 285। एक्स्ट्रा कितनी तय हुई, 330 माइनस 285। तो यहां से आपकी एक्स्ट्रा कितनी हुई, 15 वो 30 वो 45 किलोमीटर। ये 45 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों तय हुई, क्योंकि आपको पता है कि बस की स्पीड क्या है 40 है और ट्रेन की स्पीड क्या है 55 है। तो ये 15 किलोमीटर का गैप आया है। 15 किलोमीटर मैंने स्पीड बढ़ा दी, 15 km/h स्पीड बढ़ा दी, तो डिस्टेंस कितनी तय कर ली मैंने, 45 कर ली। अब बस की रियलिटी में स्पीड क्या है, 40 है, तो 40 की वैल्यू क्या आएगी, 45 गुणा 40/15। तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर किससे तय की, बस से तय की। अब देखो दोनों प्रकार से आपको ये सवाल बना सकते हैं। बेसिक से जाए तो बेसिक से टोटल टाइम का आपको कन्वर्जन लेकर आना है। देखो बस की पूछा है, तो बस की एक्स मान लो एक्स दूरी उसने किससे तय की, 40 से की, तो बचा कितना 285 माइनस एक्स, वो किससे तय कर दी उसने, 55 से तय कर दी, और टोटल टाइम क्या है आपका 6। तो आपको इस प्रकार से भी आप इस सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरीके से करने में एफिशिएंट है तो कर पाएंगे। अगर मान लो कि वो ट्रेन की पूछता तो आप बस की लेकर चलते तो ट्रेन की आ जाती। तो जैसा भी आपकी समझ में आए वैसे आपको करना है। देखो नेक्स्ट सवाल, बी का स्पीड ए के स्पीड का 4 टाइम है। तो देखो बी का स्पीड ए के स्पीड का 4 गुना है। मान लो ए का 1 है तो बी का कितना होगा, 4 होगा। ये क्या है, स्पीड। एक निश्चित दूरी, अब देखो s बराबर क्या होता है, d अपॉन टी होता है। ये क्या कर दी इसने, कांस्टेंट कर दी। तो s इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, t के, ठीक है जी। तो मैं यहां से इनवर्सली से प्रोपोर्शनल करूं a/b 4:1, ये किसका रेशियो आ चुका है, मेरा टाइम का रेशियो आ चुका है, ठीक है जी। a को b से 15 मिनट अधिक समय लगता है। एक निश्चित दूरी को तय करने में a को b से 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो उसी दूरी को तय करने में b को कितना समय लगेगा। अब यहां पर a को b से कितना समय ज्यादा लग रहा है, 3 लग रहा है। 3 की वैल्यू क्या दी है आपको, 15 दी है, ठीक है जी। और b को कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है यहां से, 5 मिनट, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए 5 मिनट निकालने में। मैं फिर से बता दूं कि s बराबर d अपॉन टी होता है। जब आपकी ये कांस्टेंट कर दी, नियत कर दी, तो s इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो जो भी मेरा स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं बनता है बनाना है। काफी आज मैं छोटे छोटे सवाल लाया हूं। और इसके बाद देखो ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने इस प्रकार के सेशन कभी नहीं देखे होंगे। जो अगले 2 सेशन आने वाले हैं, इतने बोला जाए कि इतने बिंदास आने वाले हैं कि आपने इस प्रकार के सवाल कभी किए ही नहीं होंगे। कि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में 20 से 30% कम समय लेता है। देखो निश्चित दूरी, आपको ये वाले पॉइंट हमेशा पेपर में पकड़ने हैं। एस बराबर डी अपॉन टी है। ये क्या कर दी, नियत कर दी, निश्चित कर दी। निश्चित का मतलब ये है कि ये कभी चेंजेबल नहीं होगी, इस पर आपका कोई भी डिपेंड नहीं करेगा आंसर में। तो 1 अपॉन टी हो गया, फिर से इनवर्सली हो गया। टाइम का रेशियो दिया है, ए किसी दूरी, बी
को ए से 30% कम समय लगता है। मान लो बी को 100 लग रहा है तो ए को कितना लगेगा, 70 लगेगा। क्या, टाइम। यहां से आप टाइम का रेशियो लिखें तो क्या आ गया, 10:7। जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो A/B क्या हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। ये क्या लिख दिया मैंने, स्पीड का रेशियो लिख। अब आगे क्या कह रहा है कि ए का स्पीड 42 km प्रति आवर है तो बी का स्पीड क्या होगा। ए का स्पीड क्या है, 7 की वैल्यू दी है आपको 42, तो 10 की वैल्यू पूछी है, तो 10 की वैल्यू क्या आएगी, 42 मल्टीप्लाई 10/7। तो यहां से क्या आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर। दोबारा से लिख देता हूं, 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो बी का स्पीड है वो क्या आएगा, 7 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। देखो इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल कभी कभी पेपर में आ ही जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी शंका वाली बात नहीं होती है कि आप बड़े बड़े सवाल बना पाते हैं, छोटा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो पहले आपको छोटे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखने और बड़े भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखने। तो ये आज कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले सवाल है और उन्हें आपको देखते चलना है, ठीक है जी। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं। पहले खुद से करना है। ए और बी के स्पीड का अनुपात ये है, पहले लिख लेते हैं। ए और बी के किसका रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है। एक निश्चित दूरी, देखो फिर से क्या कर दिया इसने, दूरी निश्चित कर दी, तो फिर से क्या हो गया आपका S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तय करता है ए को बी से 12 मिनट कम समय लगता है। देखो स्पीड की तुलना स्पीड से होगी, टाइम की तुलना टाइम से होगी। तो अब मैं टाइम का रेशियो लिखूं यहां से, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 4:5 होगा। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने बस इनवर्स कर दिया है। यदि बी के स्पीड को, अब ये क्या कह रहा है, ए को बी से 12 मिनट कम लगता है। यहां पर ए को बी से कितना कम लग रहा है, 1 कम लग रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या दी है, 12 दी है। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 12 चौक 48 मिनट। ये किसका टाइम आ गया, ए का आ गया। बी का निकालूं तो 5 की वैल्यू निकालनी है, 12 पंजे 60 मिनट। ये किसका आ गया, बी का आ गया, ठीक है जी। ए का टाइम आ चुका है, बी का टाइम आ चुका है। अब आगे कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि बी के स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में भी कितना समय लेगा, ठीक है जी। अब देखो बी का स्पीड आपका कुछ है, जब आपकी समझना है डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है जी। जब मैं स्पीड एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब मैं स्पीड 2 गुना कर दूं तो टाइम आधा लगेगा कि नहीं बताओ। मान लो आपको अपने गांव से आगरा जाना है, पहले आप 30 किलोमीटर से जा रहे हैं तो आपको मान लो 4 घंटे लग रहे हैं। जब आप 60 किलोमीटर से जाएंगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे कि नहीं बताओ, क्योंकि आपने स्पीड 2 गुना कर दिया तो टाइम आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ करना है कि जब बी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 60 लग रहा है। तो स्पीड 2 टाइम कर दे तो उसको टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट लगेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के सवालों को करने में। स्पीड 2 गुना कर दिया, टाइम आधा लगेगा। टाइम आधा लग रहा है, स्पीड 2 गुना कर दिया। देखो नेक्स्ट सवाल आता है, काफी अच्छा सवाल है, सही से करना है, पहले सही से पढ़ना है उसके बाद करना है। इसके 2 प्रकार होते हैं करने के। पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक बताता हूं, उसके बाद ले चलता हूं आपको इसको छोटे वाले तरीके पर, कि 2 स्थान P और Q के बीच की दूरी कुछ दी है 60 किलोमीटर। ए और बी क्रमशः P बिंदु और Q बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और 6 आवर बाद मिलते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं, यदि ए के स्पीड को 2/3 व बी के स्पीड को 2 टाइम कर दिया जाए तो दोनों एक दूसरे से 5 आवर बाद मिलते हैं, तो ए का स्पीड क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको 2 इक्वेशन बनानी है। मान लो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, यहाँ से A चल रहा है, यहाँ से B चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, स्पीड जुड़ेगी और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इतना सारे लोग बना पाएंगे, जहां तक बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि ए और बी की स्पीड मान लो x और y है। ए की स्पीड मान लो x किलोमीटर प्रति आवर है और बी की स्पीड मान लो y किलोमीटर प्रति आवर। एनसीईआरटी से बता रहा हूं, पूरा समझना है, फिर मैं इसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा आपको। तो ये कह रहा है कि जब ये क्या है कि एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं नॉर्मल से, तो आपको पता है डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्पीड एवरेज जो स्पीड है आपकी वो क्या होती है, ऐड होती है। तो s बराबर d/t। तो देखो डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, टाइम आपका कितना 6 है और स्पीड मैंने जोड़ दी, तो 60 में मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो जहां से क्या आ गई 10 आ गई। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। आप इसे एक इक्वेशन का नाम दे दें। अब आगे सवाल को रीड करना चालू करें। ये कह रहा है कि एक दूसरे से मिलते हैं यदि a की स्पीड को 2/3 कर दिया जाए। अब a का स्पीड आपने कितना माना है, x माना है, तो x को क्या कर दिया इसने 2/3 कर दिया। b के स्पीड को 2 गुना कर दिया
तो 2y कर दिया। तो ये कितने घंटे बाद मिलते हैं? 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 60 में अब आप किसका डिवाइड करेंगे? 5 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 12। तो 2x/3 प्लस 2y बराबर क्या आ चुका है? यहाँ से 12 आ चुका है। इक्वेशन 2 दे दें। अब देखो, जब भी आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना ही पड़ेगा, किसी को आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख दूं दूसरी इक्वेशन के पास, मान लो ये लिख दिया 2x/3 प्लस 2y बराबर 12। ठीक है जी, यहां से आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब वो पहली इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली में, तो ये क्या बन जाएगी? 2x प्लस 2y बराबर 20। अब वो इसे मैं कर देता हूं, घटा देता हूं, तो तुम्हें पता है कि घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, विलोपन विधि आपने अच्छे से पढ़ा है। तो ये आपका कट चुका है। तो यहां से आपका क्या बचेगा? अब एक तो देखो थोड़ा सा जगह का इशू आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि नई स्लाइड ही ले ली जाए और उसमें मैं उसको पूरा डिटेल से फिर से बताता हूँ आपको, बने रहना। तो एक इक्वेशन बन पा रही है आपकी 2x/3 प्लस 2y बराबर 12, और एक इक्वेशन बनी आपकी 2x प्लस 2y बराबर 20। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके चिन्ह पलट दिए जाते हैं, तो ये कट गया। तो यहां से 2x/3 माइनस 2x बराबर कितना बच चुका है? यहाँ से माइनस का 8 आ चुका है। ठीक है जी, इतना सारे लोग कर पाएंगे। तो 2x माइनस 6x/3 इक्वल -8। यहां से क्या आ चुका है आपका? -4x/3 बराबर -8। तो 4x/3 की वैल्यू क्या आ चुकी है? 8 आ चुकी है। दोनों तरफ से माइनस मेरा जा चुका है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? देखो ये आपका 2 बार गया, 6 आ गया। ठीक है जी, अब आपको पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है? मेरे को 10 दी है। मैं पहली इक्वेशन का यूज करूंगा। ठीक है जी, तो x बराबर 6 और 10 फर्स्ट, और 10 इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे को पता है कि x प्लस वाई बराबर क्या है? 10 है। इसकी वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी? यहाँ से 4 km प्रति आवर आ चुकी है। तो b की स्पीड भी आ चुकी है, a की स्पीड भी आ चुकी है। तो आप इस प्रकार से सवाल करेंगे, लेकिन आप कहेंगे जी पेपर में इतना टाइम नहीं होता है सॉल्व करने का। मेरे को पता है कि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है सॉल्व करने का। तो अब देखें इसका तरीका नंबर 2। तो तरीका नंबर 2 क्या कहता है कि एक की ये कह रहा है, देखो पहले आपको पढ़ना है कि s बराबर क्या होता है? आपका d/t होता है। ठीक है जी, तो दोनों ही केस में इसने क्या किया है कि p और q के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो समान है, 60 किलोमीटर है। तो बताओ s और t का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा d आएगा। मान लो ये मेरी s1 है और ये d1 है, d मेरी यहां पर भी यही है, और मान लो मैं s2 और t2 कर दूं और d ये है, तो दोनों और d और d की मैं तुलना कर दूं तो st बराबर s2d2। बताओ ये कर पाएंगे कि नहीं आप? तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप करेंगे सवाल को कि पहले स्पीड तो आपको पता है कि दोनों जुड़नी है, कितने घंटे बाद मिल रहे हैं? 6 आवर बाद मिल रहा है। तो ये क्या हो चुका है? आपका टोटल डिस्टेंस हो चुका है। फिर से ये कह रहा है कि a की स्पीड को 2/3 कर दिया जाए और b की स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए, तो ये कितने घंटे बाद मिलते हैं? 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो दोनों केस में क्या है कि डिस्टेंस सेम है। क्या है कि डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है, तो मैंने दोनों डिस्टेंस सेम कर दिया। तो यहां से आप करेंगे तो 6x प्लस 6y, यहां से आप करेंगे तो 10x/3 प्लस 10y। ठीक है जी, इतना कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतना करना है। अब आप इसे इधर ले जाएं और इसे इधर लाएं तो 6x माइनस 10x/3, और इसे ले जाएं तो 10y माइनस 6y। तो ये हो चुका है आपका 18x माइनस 10y/3, और ये हो चुका है आपका 4y। तो इधर इसे मैं सीधा सॉल्व करता हूं तो 8x/3 और 4y, ये इससे फिर से 2 टाइम गया, तो x बराबर आ गया आपका 6, हाँ ये गया आपका 2 टाइम। x बराबर क्या आ चुका है आपका? सॉरी मैंने उल्टा कर दिया है, 2 इधर आएगा उधर ना आकर, 1 सेकंड, ये 2 टाइम गया, तो ये हो चुका है आपका 2x बराबर 3y। तो x और y का आप यहां से रेशियो लिख देंगे, x/y क्या आ चुका है आपका? 3:2 आ चुका है। जब x और y का रेशियो 3:2 आ गया, अब मैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं और उसमें x और y का रेशियो लिखकर सवाल करता हूं। देखो x और y का रेशियो क्या आ चुका है आपका? 3:2 आ चुका है। ठीक है, अब आपको पता है कि x प्लस वाई एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितने घंटे बाद मिल रहे हैं? 6 घंटे बाद मिल रहे हैं। तो उसकी वैल्यू क्या दी है आपको? 10 दी है। ठीक है,
एक्स और वाई की वैल्यू क्या दी है आपको 10 दी है, और यहां से एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 5 आ रही है। तो 5 की वैल्यू क्या दी है 10 दी है। अब ए की स्पीड क्या है 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। बी की क्या है 4 है, तो उसकी क्या आ गई 2 है, तो 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप इस प्रकार से सवाल को बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल बड़ा आसान सा, और मैं इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूं कि ए का स्पीड बी के स्पीड का 2 टाइम है, ए का स्पीड बी के स्पीड का 2 गुना है, तो आप क्या लिखेंगे 2:1 लिखेंगे। बी का स्पीड सी के स्पीड का 3 गुना है, बी का स्पीड सी के स्पीड का 3 गुना है, तो ये किसका रेशियो है स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो। ठीक है जी। तो यहां से मैं A/B/C निकालूं, आपको पता है कि A निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 6, B निकालने के लिए आपको टेढ़ा गुणा करना है 3, और C निकालने के लिए लास्ट वाले का गुणा करना है, C निकालने के लिए लास्ट वाले का 1। तो ये किसका रेशियो आ चुका है स्पीड का रेशियो आ चुका है। अब आगे सवाल रीड करना है कि एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में तय करता है, तो बी उसी दूरी को कितने घंटे में तय करेगा। अब कहने का मतलब यह है कि मेरे को स्पीड का रेशियो आ चुका है, मेरे को रेशियो किसका निकालना है टाइम का रेशियो निकालना है। अब या तो आप इसका इनवर्स करो, इनवर्स करने का मतलब होता है 1/6, 1/3 और 1/1। तो जो नीचे है उसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो नीचे एलसीएम आएगा आपका 6, तो मैं 6/6, 6/3 और 6/1, तो यहां से क्या आ चुका होगा 1:2:6। या तो ऐसे आप टाइम का रेशियो निकालो, या फिर कैसे निकालेंगे कि स्पीड का रेशियो क्या है आपका 2:1 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 1:2। स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो, तो यहीं से अगर मैं टाइम का रेशियो निकाल दूं A/B/C, तो वो क्या आएगा 1:2:6। दोनों प्रकार से आप टाइम का रेशियो निकाल पाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोनों प्रकार से टाइम का रेशियो निकालने में। अब C को कितना टाइम लग रहा है 1 घंटा 54 मिनट, C की वैल्यू क्या है 6 है, तो 1 घंटे को क्या लिखेंगे आप 60 मिनट, और 54 मिनट को क्या लिखेंगे 54 मिनट, तो टोटल कितना हो चुका है 114 मिनट। तो 6 की वैल्यू 114 है, आपसे वैल्यू किसकी पूछी है B की वैल्यू पूछी है, 2 की वैल्यू पूछी है, तो 114 मल्टीप्लाई 2/6, तो ये कितने बार गया 3 टाइम गया, तो ये गया 3 बार, और ये कितने बार गया 8×3=24। तो B को कितना टाइम लगेगा 38 मिनट का समय लगेगा। तो इस प्रकार से ये सवाल बनाना है आपको, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टाइम का रेशियो दोनों जगह से सेम आएगा, अगर इस जगह से करेंगे तो आपका अननेसेसरी ये वाला स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट ही उल्टा करते जाना है। ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और इससे आप बड़े बड़े सवालों को बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। अगर आपको चैनल से फायदा होता है तो वो तो है ही, आपको पता ही है कि आपको करना क्या, आप इतने समझदार रहेंगे। तो ये एक कंप्लीट सेशन है मैथमेटिक्स के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के सेशन में इतना ही। देखो जो भी आंसर दिया है वो जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा। और आपको अब देखो ये CDS का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमें किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन लगाना पड़े, तो आप बड़ी आसानी के साथ लगा पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।